देवी सरस्वती व्यास ततो जयामुदीरये नष्टायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवतस्य भागवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नष्टि कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय नंद गोकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। चर्चा करेंगे श्रीमद् भागवतम पुराण। श्रीमद् भागवतम पुराण 2:5-21 स्कंद 2 अध्याय 5 श्लोक संख्या नंबर 21। कालं कर्म स्वभावं च कालं कर्म स्वभावं च कालं कर्म स्वभावं च कालं कर्म स्वभावं च मायेषु मायाया सव्या मायेषु मायया सव्या मायेषु मायाया सव्या मायेषु मायया सव्या आत्मना यदृच्छया आत्मना यदृच्छया आत्मना यदृच्छया आत्मना यदृच्छया प्राप्तमिदुषु पाददे प्राप्तमिदुषु पाददे प्राप्तमिदुषु पाददे प्राप्तमिदुषु पाददे। कालम नित्य काल कर्म जीव का भाग्य स्वभाव प्रकृति जो भी माया शक्ति ईश नियंता माया शक्ति स्वेय अपनी आत्मना आत्मनि अपने यद इच्छा स्वतंत्रता पूर्वक प्राप्तम तदाकार विभूषु भिन्न दिखने वाले उपादे पुनर्सर्जित होना स्वीकार किया। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। समस्त शक्तियों के नियंता भगवान श्री कृष्ण अपनी ही शक्ति से नित्य काल समस्त जीवों के भाग्य तथा उनके विशिष्ट स्वभाव की सृष्टि करते हैं और फिर स्वतंत्र रूप से उन्हें अपने में विलीन कर लेते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। समस्त शक्तियों के नियंता समस्त शक्तियों के नियंता भगवान अपनी ही शक्ति से नित्य काल समस्त जीवों के भाग्य तथा उनके विशिष्ट स्वभाव की सृष्टि करते हैं और फिर स्वतंत्र रूप से उन्हें अपने में विलीन कर लेते हैं। तात्पर्य इस अंग्रेज गुरु श्री प्रपात जी द्वारा सरल स्पष्ट ध्यान से पढ़िएगा, ध्यान से सुनिएगा। इस भौतिक संसार की सृष्टि जिसमें परमेश्वर बद्ध जीवों को अपने अधीन रहकर कर्म करने देते हैं, हर बार में पढ़ने के बाद बार बार होता रहता है। भौतिक सृष्टि असीम आकाश में बादल के समान है। वास्तविक आकाश आध्यात्मिक आकाश है जो ब्रह्म ज्योति की किरणों से निरंतर पूर्ण रहता है और इस असीम आकाश का एक अंश भौतिक सृष्टि रूपी माता तत्व के बादल से आच्छादित रहता है जिसमें भगवान की विरंगा शक्ति का नियंत्रण रहेगा। इच्छा अनुसार कर्म करने बद्ध जीवों को छोड़ दिया जाता है जो भगवान की इच्छा के विरुद्ध अपनी प्रभुता जताना चाहते हैं। जिस प्रकार वर्षा ऋतु हर बार आती है और चली जाती है, उसी तरह सृष्टि उत्पन्न होती है
और भगवान के नियंत्रण में पुनः लीन हो जाती है। इसकी पुष्टि भगवद गीता 8:19 में हुई है। इस तरह भौतिक जगतों की सृष्टि तथा प्रलय भगवान का नियमित कार्य है, जिसमें बद्ध जीवों को इच्छानुसार क्रीड़ा करने और अपना अपना भाग्य निर्मित करके प्रलय के समय अपनी स्वतंत्र इच्छाओं के अनुसार पुनः जन्म लेने के लिए छोड़ दिया जाता है। इस तरह सृष्टि एक ऐतिहासिक तिथि से प्रारंभ होती है, जैसा कि हम अपने अल्प अनुभव से सोचने के आदि है। सृष्टि तथा प्रलय का प्रक्रम अनादि है, अर्थात इसकी उत्पत्ति पहल कब हुई इसका पता नहीं, क्योंकि आंशिक सृष्टि के लिए अवधि 86 अरब 40 करोड़ वर्ष, लेकिन वैदिक साहित्य में वर्णित सृष्टि का नियम ये है कि वह कुछ कुछ अंतरालों में सृष्टित होती है और भगवान की इच्छा से पुनः नष्ट हो जाती है। सारी भौतिक सृष्टि या आध्यात्मिक सृष्टि भी भगवान की शक्ति की वैसी अभिव्यक्ति है, जैसे कि अग्नि का प्रकाश तथा ऊष्मा अग्नि की शक्ति की विभिन्न अभिव्यक्तियां हैं। अतः भगवान शक्ति के ऐसे विस्तार द्वारा ही निर्विशेष रूप में विद्यमान रहते हैं और संपूर्ण सृष्टि उनके निर्विशेष स्वरूप पर आश्रित है। तो भी वे अपने को ऐसी सृष्टि से पूर्ण के रूप में पृथक रखते हैं। अतः किसी को ये नहीं सोचना चाहिए कि वे अपनी निर्विशेष असीम विस्तार के कारण साकार रूप में विद्यमान नहीं। उनका निर्विशेष विस्तार तथा उनकी शक्ति की अभिव्यक्ति है और वे अपनी असंख्य निर्विशेष विस्तारों के होते हुए सदा आत्म साकार में रहते हैं। भगवद गीता 9:5-7 मानवीय बुद्धि के लिए कल्पना कर पाना अत्यंत कठिन है कि किस तरह सारी सृष्टि भगवान की शक्ति के विस्तार पर टिकी है, लेकिन भगवान ने भगवद गीता में एक बहुत सुंदर उदाहरण दे रखा है। उसमें कहा है कि यद्यपि वायु तथा परमाणु आकाश के विशाल विस्तार में टिके हैं, जो प्रत्येक भौतिक वस्तु के लिए विश्राम का आगार है, तो भी ये आकाश पृथक तथा अप्रभावित रहता है। इसी प्रकार यद्यपि परमेश्वर अपनी शक्ति के विस्तार से उत्पन्न प्रत्येक वस्तु का पालन करते हैं, तो भी वे पृथक रहते हैं। इसे तो निराकार ब्रह्म के प्रबल समर्थक शंकराचार्य तक ने स्वीकार किया है। वे कहते हैं नारायण प्रव्यक्तार, अर्थात नारायण अपनी निर्विशेष सृजन शक्ति से सृजनात्मक शक्ति से पृथक विद्यमान है। इस तरह प्रलय के समय सारी सृष्टि नारायण के दिव्य शरीर के भीतर लीन हो जाती है और ये सृष्टि पुनः भाग्य तथा स्वभाव की उन्हीं अपरिवर्तित कोटियों से उन्हीं के शरीरों से फलीभूत होती है। सारे जीव भगवान के अंश होने के कारण कभी कभी आत्मा के रूप में वर्णित होते हैं, जो आध्यात्मिक संरचना में से एक है। क्योंकि ऐसे जीव भौतिक सृष्टि के प्रति पूरी आसक्ति के साथ आकृष्ट होते हैं, अतः वे भगवान से भिन्न होते हैं। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम ज्ञान श्री राधा कृष्ण पादान नमो विष्णु पदाय कृष्ण कृष्णाय भूतले श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पश्चाताधिकारी
हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी पुष्पानुसुते देवी प्रणामे हरिप्रिये वर्षाकल्पद्रुमस्य कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। गंधराज जगतगुरु श्री भगवान की जय। यहाँ ब्रह्मा जी ज्ञान दे रहे हैं नारद जी को। उनके कुछ सवाल थे, उन सवालों के जवाब दिए जा रहे हैं। सृष्टि कैसे सृजित हुई, कैसे ये गतिशील होती है, कैसे एक निश्चित काल के बाद भगवान इस सृष्टि को फिर वापस अपने में समेट लेते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। समस्त शक्तियों के नियंता भगवान अपनी ही शक्ति से नित्य काल समस्त जीवों के भाग्य तथा उनके विशिष्ट स्वभाव सृष्टि करते हैं और वे स्वतंत्र रूप से उन्हें अपने में विलीन कर देते हैं। जीवात्मा भगवान का अंश है। मामेवंश जीव लोके जीव का स्नातक भगवान बोलते मेरा अंश। भगवान सुप्रीम कंट्रोलर ऑफ द यूनिवर्स, और चूंकि हम भी उसी के अंश हैं तो हमारे अंदर भी ये कंट्रोलिंग पावर का ये गुण हमारे अंदर भी है। उसी के अंश पिता का गुण पुत्र में भी होता है। तो भगवान के आध्यात्मिक लोक में बैठे थे, सेवा कार्य कर रहे थे। एक भाव उत्पन्न हुआ, मेरे को भी कंट्रोलर बनना है। भगवान मन में आई इच्छा को पूरी करने के लिए भगवान ने इस भौतिक सृष्टि की रचना किया, और भौतिक सृष्टि की रचना करने के बाद भगवान ने इस संसार में हमारे को भेजा कंट्रोलर बनने के लिए। तो कंट्रोलर बन के देख रहे, नियंता बन के देख रहे। और ये जो सृष्टि की रचना किया भगवान ने इसलिए किया कि एक निश्चित काल के लिए तेरे को एक अवसर दिया जाता कंट्रोलर बनने का, और निश्चित समय के बाद तेरा मन लग गया तो ठीक है, कंट्रोलर बन गया तो ठीक है, नहीं तो वापस अपने घर आ जा। इसकी व्यवस्था की है। अब पिता जानता है कि पुत्र अलग विरासत अपनी बनाएगा तो ज्यादा देर चल नहीं पाएगा, तो उसने वापस घर वापस आने की व्यवस्था किया। ये नहीं कि भाई चलो छोड़ दिया तो कंट्रोलर बन गया, ये भी व्यवस्था किया। तो एक निश्चित काल के लिए इस संसार में भेजा गया। हमारा श्री प्रभुपाद जी का एक बड़ा सुंदर एक लेक्चर है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। प्रभुपाद जी बोलते हमें ये जानना चाहिए कि हमारा वास्तविक स्वरूप क्या है, और वो स्वरूप है हमारा। कल भी इस बात पर चर्चा हुई थी, जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्य दास, कि मैं मेरा जो वास्तविक ओरिजिनल जो मेरी फॉर्म है
भगवान की सेवा करना। जीवे स्वरूप है कृष्णेर नितेर दास, मैं सेवक हूं भगवान, मैं सेवक तू स्वामी। और जीवात्मा का स्वभाव है सेवा करना, और ये सेवा कर रहा था, लेकिन चूंकि इसके अंदर एक कंट्रोलिंग पावर वाला भगवदीय गुण इसके अंदर भी है, उस गुण के चलते इसने कंट्रोलर बनने का प्रयास किया। जबकि वो वहां पर बैठा था आराम से भगवान की सेवा में, आनंद में। सच्चिदानंद भगवान है सतचित आनंद, तो हम भी सच्चिदानंद के उसी के अंश हैं। लेकिन रास नहीं आया तो कंट्रोलर बनने का प्रयास किया, निकल आया उस भगवान के राज्य से अपना एक अलग राज्य स्थापित करने के प्रयास। धर्म क्या है, कल भी इसमें चर्चा हुई थी। धर्म यही है कि जिसे आप अपने से अलग नहीं कर सकते, जो आपके अस्तित्व को संभाल के रखता है। धर्म बोलते हैं जिसे आप अपने से अलग नहीं कर सकते, जो आपके अस्तित्व को संभालता है। तो मेरे से अलग क्या नहीं हो सकता? मेरा धर्म। मेरा धर्म क्या है? मेरा धर्म है ओरिजिनल, मेरा जो धर्म है वो सेवा करना है। प्रभुपाद जी श्रीमद् भगवद गीता यथारूप के भूमिका में इस बात को बड़े अच्छे से क्लियर किए कि जीवात्मा का धर्म क्या है, सेवा करना। और ये सेवा करना जो मेरा धर्म है, इसे मेरे से अलग नहीं किया जा सकता। मेरे से धर्म को मेरे से अलग नहीं किया जा सकता। मैं अपने आप को हिंदू मानता हूं, मैं ईसाई मानता हूं, जाए ना तो ये हिंदू धर्म है, ना ईसाई धर्म है, ना मुसलमान कोई धर्म है। अपनी अपनी अलग अलग विचारधाराएं हैं। समूची मानवता का धर्म क्या है? सेवा करना। यहां कहीं भी किसी भी स्थिति में बैठा हुआ जीवात्मा, ये उसका धर्म उससे अलग नहीं हो सकता। इसलिए प्रभुपाद जी लिख के श्रीमद् भगवद गीता के गुण करते कि ए बी की, बी सी की, सी डी की, हर व्यक्ति संसार में किसी न किसी की सेवा करता है। व्यक्ति अपना परिवार की सेवा करता है, वह जहां नौकरी करता है अपने बॉस की सेवा करता है, पत्नी अपने पति की सेवा में लगी है, संतान अपने माता पिता की सेवा में लगे, बिजनेसमैन अपने ग्राहकों की सेवा में लगे। यहां तक कि जो सर्वोच्च पोस्ट है इस कंट्री की, मान लीजिए राष्ट्रपति अपने राष्ट्र की सेवा करना। सेवा करना जीवात्मा का धर्म है। लेकिन सेवा करते करते, इस सेवा करते करते ना तो सेवा करने वाला ना सेवा करवाने वाला कोई भी संतुष्ट नहीं हो पाया। कोई भी व्यक्ति संतुष्ट नहीं हुआ है आज तक इस संसार। सेवा, जो मैंने कल भी एग्जाम्पल दिया था कि माता अपने संतान की बड़ी सेवा करती है, बचपन से पैदा होते खुद गीले में सूखती है, उसे बच्चे को सूखे में सिलाती है, खून पसीना बहाती है अपने बच्चे की सेवा करने में। लेकिन बाद में बच्चा बड़ा होके पैदा किया तो कोई एहसान नहीं किया, एक लाइन बोल देता है। पाल को उसके बड़ा किया, पढ़ाया लिखा तो कोई दुनिया करते, तुमने कोई एहसान नहीं, ऐसा बोल दिया था। न सेवा करने वाला खुश, न सेवा करवाने वाला खुश। तो पापा जी बोले कि वास्तविक धर्म जो है वो सेवा करना है। किसकी सेवा की जाए कि व्यक्ति संतुष्ट हो जाए? सेवा करके
और जिसकी सेवा हो रही है वो भी संतुष्ट। तो फिर बैकग्राउंड में आता है कि भगवान की सेवा में जीवात्मा जब अपने को लगाता है तो भगवान भी प्रसन्न होते हैं और जीवात्मा भी प्रसन्न। जब हम लोग भगवान की सेवा में लगते हैं, भगवान से प्रेम करते हैं, भगवान से स्नेह करते हैं, जो प्रेम स्वाभाविक हमारे अंदर है भगवान के प्रति, स्वाभाविक प्रेम हमारे क्योंकि उसकी संतान है। वो खुद बोलते हैं हम बीज प्रद पिता सर्वयोनिषु जगतो माता धाता पिता माँ पिता हमत से सब कुछ मैं हुआ। तो उसके साथ हमारा उसके विशेष स्वाभाविक प्रेम है। लेकिन जब भगवान से विमुख हुए, इस भौतिक संसार में डाल दिए गए, तो उसके साथ जो हमारा स्वाभाविक प्रेम था वो भूल गए और यहां पर कंट्रोलर बनने के प्रयास में अपने लग गए। और कंट्रोलर बनने के चक्कर में यहां पर हम सब लोग जब बैठे आप सेवा कर रहे, क्योंकि ये धर्म है हमारा सेवा, वो धर्म हमारे से अलग हो नहीं सकता। लेकिन परिवार की सेवा, बच्चे की सेवा, पत्नी की सेवा, पति की सेवा, माता की सेवा, पिता की सेवा, घर परिवार, ये करते करते इस संसार में हर व्यक्ति असंतुष्ट बैठा, कोई सुखी नहीं हुआ। सुखी हो जाना चाहिए, सेवा इतनी करते हैं, लेकिन सुखी कोई नहीं हुआ। और जो वास्तविक यहां पर सुखी होना था, उस प्रेम को हमने छोड़ दिया। और जो प्रेम उसके साथ वास्तविक हमारा स्वाभाविक प्रेम था, ये तो उन्हें पैदा किया प्रेम, ये जो स्वाभाविक प्रेम था वो उसे भूल गए। और उस स्वाभाविक प्रेम को हमने पत्नी में, पिता में, पति में, माता में, संतान में, घर परिवार में, धन संपत्ति में, सब में अपने प्रेम को बांट दिया। और जो स्वाभाविक प्रेम जैसे होना चाहिए था उसे छोड़ दिया। उसके छोड़ने के एवज में, उसको छोड़ने के एवज में अब इस संसार में जो हम एक सो काल्ड प्रेम लेकर बैठे हैं, कोई सुखी नहीं हो पा रहा। उल्टा हर व्यक्ति इस संसार में दुखी उठा रहा है। पापा जी बोलते हैं धर्म संस्कृत शब्द के अनुसार धर्म का मतलब है नहीं जिसे आप बदल सकते हैं। धर्म कभी भी बदला नहीं जाता। मानव सेवा नहीं, माधव सेवा करने से इस संसार में हम फिर सुखी हो सकते हैं। भले इस भौतिक संसार में गिरे हुए हैं। पंडित बोलता है मरने के बाद भगवान इसे अपने धाम में वापस हुआ, लेकिन जो व्यक्ति शरीर छोड़ता है वो ही वापस नहीं जाना चाहता भगवान के धाम में। इस संसार में भगवान की इस माया के वशीभूत होकर इस संसार में इतना रच रम गया, दुख उठाता चला जा रहा है, तकलीफ उठाता चला जा रहा है, लेकिन भगवान की तरफ मुड़ने के लिए तैयार नहीं। शरीर इतना प्यारा, इस शरीर से प्यार क्यों करते हैं? मैं इसकी वजह बता रहा हूं कि इस सृष्टि रची जो भगवान हमारा भाग्य निर्धारित करते थे श्लोक में, उसके बैकग्राउंड में इस शरीर से इतना प्यार क्यों करते हैं? इसे समझना बहुत आसान है। प्रभुपाद जी का ये लेक्चर है। क्योंकि शरीर से इसलिए प्यार करते हैं कि शरीर के अंदर आत्मा बैठी है, इसलिए शरीर से प्यार करते हैं। क्या किसी को डेड बॉडी से प्यार हुआ आज तक? शरीर पड़ा है, आत्मा छोड़ गई, उससे किसी को प्यार हुआ? क्या कोई उदाहरण है कि एक मृत शरीर को प्यार किया जाए, उसे गले लगाया जाए, कमरे में ले जाया जाए, लेकिन कोई किसी डेड बॉडी की परवाह नहीं करता। शरीर छूट गया, आत्मा निकल गई, फेंक दो, जला दो, गाड़ दो,
ये व्यवस्था तत्काल की जाती, ज्यादा देर नहीं रखा जाता। लेकिन चूंकि आत्मा शरीर के भीतर है, इसलिए हम इस शरीर से प्यार करते हैं। घर खाली है तो उसमें कोई नहीं जाएगा। पापा जी बोलते हैं घर खाली है तो उसमें कोई नहीं जाएगा, उस घर से कोई प्यार नहीं करेगा। लेकिन क्योंकि घर में कृष्ण है, आप हो, आत्मा है, तो फिर इस शरीर से प्यार किया जाता है। सब लोग आते हैं, सब लोग मिलते हैं हमसे। ऐसा नहीं है कि ये घर प्यारा है इसीलिए इस तरह, प्यारा भी नहीं है, लेकिन चूंकि इसमें अब कृष्ण निवास करते हैं इस शरीर में, और आत्मा बैठी है, हम बैठे इस शरीर में, तो ये सब एक दूसरे से मिलते जुलते। आप इस शरीर से प्यार करते हो, शरीर को फिट रखने के लिए दिन पर दिन मेहनत करते हैं, क्योंकि शरीर आत्मा का स्वामी है, आत्मा इसका स्वामी है। प्रेम शरीर से आत्मा में स्थानांतरित होता है, ट्रांसफर किया जाता है। आत्मा से प्रेम क्यों करते हैं? क्योंकि ये भगवान श्री कृष्ण का अंग है। ध्यान से समझे सर, आत्मा से प्रेम क्यों करते हैं? ये भगवान का पार्ट एंड पार्सल है, इसलिए हम आत्मा से प्रेम करते हैं। तो ये अंततः ये प्रेम भगवान श्री कृष्ण को ही जाता है, ट्रांसफर होता है, क्योंकि पार्ट एंड पार्सल कृष्ण। ये कृष्ण भगवान के बीच और जीवों के बीच प्रेम की स्वाभाविक प्रेम है। वो जगह जगह भगवद गीता में बोला भगवान श्री कृष्ण कि मैं ही आपका माता, आपका पिता, मैं ही आपका ही सर्वयोनिषु। और कैसा पिता है कि आपका साथ नहीं छोड़ता, वो आपसे उतने प्रेम कर रहा है, लेकिन हम उसकी तरफ नहीं देखे, उससे प्रेम नहीं करें। हम इस संसार में आकर बैठे और इधर प्रेम अपना बांटे। और वो कैसा माता पिता है कि हम भटक गए और अपने दुष्कर्मों की वजह से मल के कीट की योनि में चले गए। मल का कीट कितना मल त्यागते हैं हम लोग, तो उसमें भी कीड़े होते हैं, भले उस योनि में चले गए, और वो उस योनि में भी आपके साथ बैठा है। ध्यान से समझिए, मल के कीट की योनि में भी, क्योंकि भगवान बोलते हैं ईश्वर सर्वभूतानां हितेशे अर्जुन। हे अर्जुन, मैं प्रत्येक जीव में सर्वयोनिषु, सारी योनि मल के कीट भी इसमें मैं उसमें भी आपके साथ हृदय में बैठा हूं, न्यू आपका साथ नहीं छोड़ता। और हमारी स्थिति देखिए, उसकी परवाह नहीं कर रहे। वो कहते हैं कि मैं मल के कीट में भी, योनि में भी तुम्हारे हृदय में आकर तुम्हारे साथ बैठा हूं। शरीर धारण किया, मल के कीट का शरीर धारण किया, तो उसमें भी मैं तेरे साथ बैठा हूं, वो आपका साथ। तो उसने आपका साथ नहीं छोड़ा, और हम उससे विमुख होके इस संसार में आए और कंट्रोलर बनने का प्रयास किया। मेरे को कंट्रोलर बनना, भगवान नियंता है, भगवान कंट्रोलर है, सुप्रीम कंट्रोलर है, और वहां बोलते हैं मामे वंशो, मेरे अंशो, मेरी संतान। तो अपने अंदर भी वो गुण है कंट्रोलिंग करने, तो इसलिए अंदर पैदा हुआ गुण बुरा निकला। लेकिन भगवान के उस आध्यात्मिक आकाश से निकलने वाले हम हैं कितने? तो पद्म पुराण में बोला गया कि 75%
स्पिरिचुअल लोग हैं और 25% ये मटेरियलिस्टिक लोग हैं। हम थोड़े से ही हैं, 25 75 भगवान के धाम में बैठे हम जैसे भगवान की सेवा में लगे, आनंद जीवन बिता रहे, आनंद रहे। लेकिन हम इस संसार में भगवान से विमुख हुए तो इस संसार में दुख उठाना शुरू, क्योंकि भगवान ने हमारे को अपनी दो शक्तियां भगवान की, अतरंगा शक्ति और बहिरंगा शक्ति। अतरंगा शक्ति भगवान के डायरेक्ट कंट्रोल में है, भगवान स्वयं समझ लीजिए उसे, और बहिरंगा शक्ति भगवान की माया शक्ति। हम भगवान के कंट्रोल से निकले तो भगवान ने फिर माया शक्ति के कंट्रोल में डाल दिया। चल भाई, तू उधर नहीं रहना चाहता, मेरे कंट्रोल में नहीं रहना चाहता, तेरे को कंट्रोलर बनने के लिए भेज दिया इस समय। लेकिन यहां पर भगवान की माया शक्ति बैठी है, हम लोग भ्रमित हो जाते इस संसार में, और कंट्रोलर बनने के लिए ये पूरा ताम झाम अपना पूरा जीवन लगा देते हैं। हरे कृष्ण हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ध्यान से समझिए, भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं, प्रत्येक जीव को प्रकृति के वशीभूत होकर एक विशेष प्रकार का शक्ति मिलता है। प्रकृति में माया, प्रकृति में संसार, एक ही मीनिंग है सब, प्रकृति संसार माया। प्रत्येक जीव को प्रकृति के वशीभूत होकर एक विशेष प्रकार का शरीर मिलता है, और तदनुसार उसे एक विशेष मनोवैज्ञानिक और शारीरिक कार्य करना होता है। प्रकृति के 3 गुणों के अंतर्गत कार्य करने वाले मनुष्य भी 4 शरीर हैं, जो नितांत सतोगुणी है ब्राह्मण, जो रजोगुणी एक क्षत्रिय, और जो रजोगुणी तमोगुणी दोनों मिलकर वे वैश्य व्यापारी वर्ग से बोलते हैं। तमोगुणी भी होते हैं और सतोगुणी भोगना भी, और जो सिर्फ तमोगुणी होते हैं शुद्ध, और जो तमोगुण से नीचे पशु भी नहीं आए, वो सब पशु बन गए। लेकिन ये जितने भी ये उपाधियां हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, ये टेम्परेरी है। अभी शुरू में बोल दिया, ब्रह्मा जी नारद जी बोल रहे, एक निश्चित काल के लिए ये ब्रह्मांड की रचना किया, हमें कंट्रोलर बनने के लिए भेजा इस ब्रह्मांड में, तो एक निश्चित काल के लिए। और फिर तदनुसार जैसा जैसा शरीर मिला हमारे को, वैसा वैसे मानसिक लेवल पे और शारीरिक लेवल पे हमने कर्म करना शुरू किया। ब्राह्मण का शरीर मिला तो सोच ब्राह्मण तक, पशु का शरीर, शूद्र का शरीर मिला तो तमोगुणी सोच। शरीर क्यों मिला, ब्राह्मण के क्यों मिला? क्योंकि जैसे जैसे इस संसार में आके हम कर्म करते चले गए, उसी के अनुरूप हमारे को आगे आगे हमारे शरीर मिलते चले गए। इंडिपेंडेंट होना चाहते थे, वहां तो सेवा में लगे थे, आनंद में थे, भगवान की सेवा। यहां इंडिपेंडेंट होना चाहते थे, विश्राम करना, खूब आराम करेंगे। कुंभकर्ण बोलते हैं, कुंभकर्ण सोता रहता है, साल में 12 महीने सोता था, 1 महीने जागता, खाया पिया कुछ। तो ऐसी सोच आज भगवान से अलग है, तो भाई आराम करना, कुछ नहीं करना, खाओ पियो। तो 84 लाख योनियों की ये सृष्टि की गई हमारी इन इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए। सोने की इच्छा है, खूब सोना चाहते, तो ऐसे शरीर बना दिए गए। चल ये तेरे को शरीर दिया,
ये शरीर ऐसा दिया है, रीछ का शरीर है, ये 8 महीने सोता है, 4 महीने उठता है, खाता पीता के सो जाता है। यानी हमारी अतृप्त इच्छाओं की पूर्ति के लिए हमारे को अलग अलग शरीर भगवान देते चले। भाई तेरी कोई इच्छा अधूरी नहीं रह जाए, तेरी इच्छा तुझे करने कर दे, और ये शरीर आगे मिलते चले। लेकिन ये सारे के सारे अस्थाई हैं। जो भी हो, ये जीवन नश्वर है। यद्यपि ये जीवन नश्वर है और हम नहीं जान पाते कि अगले जीवन में हम क्या होंगे, किंतु माया के वशीभूत होकर हम अपने आप को ध्यात्म बुद्धि के द्वारा अमेरिकी, भारतीय, रूसी, ब्राह्मण, हिंदू, मुसलमान आदि के पर अपने विचारधाराएं जोड़ते चले। तमोगुनी तो तमोगुनी विचारधारा बना ली, उसे ये धर्म का नाम दे दिया। रजोगुनी रजोगुनी, लेकिन जीव आत्मा का एक ही धर्म है, तो क्या? सेवा। और मुस्लिम शरीर में भी है तो अपने अल्लाह की सेवा करेगा तो आनंद में जीवन है, लेकिन वो अल्लाह की सेवा में नहीं रहता, दुख उठाता है। वास्तविक जो समूची मानवता का धर्म है, सावा पुंसाम करो धर्मो चतुर्भक्ति दोष अहेतु की अप्रतिहता, तो ये आत्मा सुख। सूद गोस्वामी क्लियर किए श्रीमद् भागवतम पुराण के प्रथम स्कंद के दूसरे अध्याय 26 श्लोक। इस बात को क्लियर कर दिए कि धर्म क्या है? समूची मानवता का, अहेतु की, उस भगवान की, अहेतु की मतलब बिना किसी लालच की उसकी सेवा करना, अप्रतिहता अखंडित सेवा करना उसकी। क्योंकि आज सेवा किया तो 2 दिन बाद सेवा करेंगे, 4 दिन बाद सेवा करेंगे। मंदिर गए थे, सेवा खा रहे, हफ्ते बाद, महीने बाद, मेरा नियम है कि महीने बाद नहीं चलेगा। सबसे पहली सबसे बड़ी सेवा उस भगवान की, किसी भी फॉर्म में जिसे आप मानते हैं। तस्मात् सर्वेषु कालेषु मां मनुष्य मैं और तो मनोबुद्धि, जीवा से उसको आपसे कुछ चाहिए नहीं, वो तो आपको दे रहा है सब कुछ। उसकी सबसे पहली सबसे बड़ी सेवा उसकी जीवा से सिमरन, हार वेले सिमरन बोला जाता है ग्रंथों में। इस बात उसका नाम सिमरन करने से उसकी सेवा सबसे बड़ी सबसे महत्वपूर्ण सेवा। और ये सेवा करने के लिए हमारे पास किसी ने कोई पैसा नहीं लगा, और इसके विपरीत ये इजी सेवा करने के विपरीत हम पता नहीं कितना कितना मतलब दुख उठाते सेवा। कोई बीमार है, किसी ने बोल दिया भाई किसी को मध्य प्रदेश ले, वहां एक डॉक्टर है, वहां चले जाएंगे, केरला चले जाओ, विदेश में इलाज है इसका, वहां ले लो। वो सेवा करने में पूरा काम झाम लगा देंगे। लेकिन इस उक्ति को कि सर्व कारण कारण भगवान है, उसकी मर्जी के बिना पता नहीं था, उसकी मर्जी के बिना कोई व्यक्ति बीमार नहीं हुआ, और जब उसकी मर्जी से बीमार हो तो उसकी मर्जी से ठीक भी हो सकता है, उसकी सेवा में अपने आप को नहीं लगाया। मैं हमेशा गुरु ग्रंथ साहब से एक लाइन बोलता हूं। पूछा गया गुरु अंगद देव जी से, ये क्यों दुख उठाते हो? परमेश्वर ने कुल्या व्यापन सबे हो, इस शास्त्रों के निचोड़ है कि उसको भूलेंगे तो सिवाय दुख के। और एक बात जो मेरी समझ में नहीं आती, भगवद गीता में भगवान बोलते हैं माम उपैते पुनर्जन्म दुखालम शाश्वत। ये अर्जुन, ये संसार दुखों का घर है। ये संसार जो भगवान ने बनाया, ये सिवाय दुख के कुछ नहीं। और दूसरा भगवान सच्चिदानंद
सत्य चित आनंद। अब भगवान का जो घर है, आध्यात्मिक लोक है, वो सच्चिदानंद से है और हम भी उसी के अंश है सच्चिदानंद। उसके लोक में भले ही ना जाए, इसी लोक में रहें, इसी लोक में उसके साथ जुड़ जाए, तो भी आपका जीवन सच्चिदानंद है। ये भी नहीं करते हैं कि कम से कम उसके साथ जोड़ लें अपने आप, और जोड़ना भी कैसे, नाम से, वो भी नहीं हम करते। और फल स्वरूप उससे विमुख होकर हम माया के वशीभूत होकर कभी सतोगुण में, कभी रजोगुण में, कभी तमोगुण में जो जो कर्म करते चले जा रहे हैं, उसके परिणाम स्वरूप जो फल आपको मिलना है, वो जो फल भोगने के लिए वैसा शरीर आपको प्रकृति द्वारा प्रकृति दे रही है वैसा शरीर। इस संसार में हम बैठे हैं, किस लिए आए हैं? जिससे कोई सतोगुणी व्यवहार किया हुआ है, उस सतोगुणी व्यवहार उससे निपटाना है। किसी से लिया है, उसको वापस करना है। किसी को दिया था, उससे लेना है। एक व्यक्ति एक एग्जाम देने के लिए यहां पर आया, जिंदगी में पहली बार चंडीगढ़ आया। एग्जाम दिया, बीमार हो गया, डॉक्टर के पास ले गए उसको, उसका साथी होगा चंडीगढ़ में। 1200-1500 रुपये फीस लगी उसकी, ठीक टूक होकर चला गया। एग्जाम देना तो उसका एक निमित्त बना था। उसने उस डॉक्टर से 1500 किसी जन्म में लिया होगा, वो बीमारी तो एक निमित्त बनी उसकी, उसका 1500 को उसको वापस। तो हर जीव आत्मा इस संसार में लेन देन पूरे करने के लिए बैठा है। जिससे लिया उसको देना है, जिससे दिया उसको देना है। और ये जन्म जन्मांतरों के लेन देन अब चलते चले आ रहे हैं। दुकान बंद होने का नाम नहीं बना। हम अपनी दुकान खोल के बैठे हैं और माल अपने पास जो है, कर्म जो है, वो भुगतान करते चले जा रहे हैं। दुकान बंद कैसे हो? बंद कैसे हो? आगे बोले पीछे से माल लेना बंद कर दे। कोई करियाने की दुकान है, कोई दुकान है, बंद करनी है तो पीछे से माल लेना बंद कर देंगे। जो पड़ा है वही देंगे। भाई हमारे पास जो पड़ा है किसी का देना होगा, दिल ले वही लो। पीछे से माल लेना बंद तो दुकान बंद हो जाएगी, एक दिन खत्म हो जाएगा स्टॉक। लेकिन हम नए कर्म भी करते चले जाते हैं तो पुरानों के भुगतान। और फिर इसके एवज में भगवान ने एक और सुजेशन दिया है, दुकान बंद नहीं हो रही तुम्हारी, तो करनी है, निकलना है। थोड़ी बुद्धि आ गई, भगवान ने एक विवेक शक्ति दिया हमारे को, उसका इस्तेमाल किया हम लोगों ने, तो भाई दुकान बंद कर दी, मेरे सिमरन में लगा, माँ में कम शरणम रजा अहम तुमाम साले मापे लोग। मैंने तूने जितने पाप और पुण्य किए हुए हैं, पिछले की तरह चल रहे हैं, तो भुगतान करता आ रहा है, न लिया दिया जो कर रहे, सारे के सारे तेरे में खाता रद्द कर दूंगा। अहम तुआम सर्वे पापे जो मोक्ष, मैं तेरे समूचे जन्म जन्मांतरों के पीछे जितने भी पाप पुण्य है वो सारे के सारे मैं माफ कर दूंगा। कर क्या? मेरी शरण में आ। और शरण में आना कैसे? सिमरन, यानी अपने आप को उसके साथ जोड़ना है। हम इस समय संसार के साथ जुड़े हुए हैं, संसार की चिंता रहती है। यहाँ कथा में भी बैठे हैं, हम भले अपने आप सोचे बड़े मैं ध्यान से कथा सुन रहा हूं,
लेकिन इस मन बुद्धि के एक सूक्ष्म कोने में अभी भी संसार चलता है। थोड़ी थोड़ी देर बाद रह रह के कुछ न कुछ याद आ जाता है संसार का। कथा सुनते सुनते टाइम होने वाला है, चलेंगे करेंगे, सुन रहे हैं ध्यान, ऊपर से ध्यान से सुन रहे हैं, लेकिन सूक्ष्म मन और बुद्धि अपना एक्टिव है। वो हटेगा कैसे? तो उसके सिमरन से। जब उसको लगेगा कि इसका सिमरन अब बड़ा ठीक होता चला जाए, अब मेरा ही ध्यान करता है, मेरा ही सिमरन करता है, वो फिर आपकी सहायता करेगा, आपको सिमरन को और पावर उसकी, यानी कि वो आपके अंदर की इच्छा को जानता है। क्योंकि वो बोलता ना, ईश्वर सर्वभूतानां हृदय ईश्वर, मैं तुम्हारे हृदय में बैठा, तो हृदय की बात में वो जानता है। हम अक्सर लोग बातें करते हैं, दुनिया को बहुत मन लगा मेरा, बस बैठा जाप करने के लिए बैठा, बड़ा मन है। दुनिया को तो बता सकते हैं, दुनिया को दिखा सकते हैं, लेकिन उससे नहीं कुछ छिपा सकते। उसको अंदर बैठे को पता चला कितना मन है, कितना खुश है। और यही समस्या इस संसार में बढ़ते चले आए। पापा जी लिखते हैं, हर प्रकार की योनि में बैठा जीवात्मा प्रकृति के वश में है, माया के वश में, और ये सभी के सभी भगवान को भूल चुके हैं। जो रजोगुणी है, तमोगुणी है, यहां तक कि सतोगुणी भी है, वे भी परम सत्य के निर्विशेष निराकार ब्रह्म स्वरूप से आगे नहीं बढ़ पाते। ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानेति शब्द निराकार मानना भगवान को, सेकंड स्टेज से ऊपर उठ गए भक्ति में, तो परमात्मेति सिद्धियां प्राप्त करने के लिए परमात्मा का, लेकिन असली जो सुख है, दिव्य सुख, दिव्य आनंद, वो केवल साकार भक्ति करने वाले ही उठा पाते हैं। प्रभुपाद जी लिखते हैं, और प्रभुपाद जी कैसे लिखते हैं? क्योंकि भगवद गीता के 12वें अध्याय भक्ति योग में भगवान श्री कृष्ण इस बात की व्याख्या करते हैं कि भक्ति करने वाला जो व्यक्ति है, वो साकार भक्ति करने वाला जो व्यक्ति है, मेरे द्वारा सिद्ध माना जाता है। कब बोला भगवान ने? तब अर्जुन ने पूछा कि साकार भक्ति ठीक है या निराकार भक्ति ठीक है? और भगवान बोलते हैं कि साकार भक्ति वाला मेरे द्वारा सिद्ध माना जाता है, सर्वश्रेष्ठ विधि है, लेकिन निराकार वाले अंततः मेरे पास ही आते हैं, लेकिन क्लेशाधिकता रस्ते तेषाम आवेगा सक्त चेतसा। भगवान बोलते हैं कि निराकार भक्ति वाला रास्ता मुश्किल है, दुखों से भरा हुआ है, उसमें दुख ज्यादा है निराकार भक्ति करना, क्योंकि उसमें अपनी इंद्रियों के ऊपर कंट्रोल करना होता है। और प्रभुपाद जी बोलते हैं कि निराकार भक्ति करने वाला इंद्रियों के ऊपर जो कंट्रोल करने की बात आती है, तो श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं, वी आर नॉट ए डेड स्टोन्स, पत्थर नहीं हम, हमारे अंदर इलविल बनी हुई है। साकार भक्ति वाले को करना क्या है? अपनी इलविल, जो संसारिक इलविल है, उसकी डायरेक्शन भगवान की तरफ मोड़नी है, अपनी इलविल भगवान की तरफ मोड़नी है। गुस्सा बड़ा आता है, दिखाइए गुस्सा, हनुमान जी की तरह लंका में आग लगा दी गुस्से में, और भगवान से उसे पारितोषिक मिला। तो इलविल बनी रहेगी, इधर साकार भक्ति इजी भी है, आसान भी है। और ये नहीं इधर चलेंगे तो यहां पर ये जो आज का विषय है, क्या बोला कि भगवान अपनी शक्ति से नित्य एकांत समस्त जीवों के भाग्य और उनके विशिष्ट स्वभाव की सृष्टि करते हैं।
भगवान ने हमारे को विशिष्ट स्वभाव दे के भेजा, हमारे को भगवान ने हमारा भाग्य लिख के भेजा। लेकिन भाग्य कैसे रचा, कैसे भगवान ने? हमारे कर्मों के अनुसार। जैसे जैसे इस संसार में कर्म करते चले आए, आपका भाग्य अगला। कर्म ही भाग्य का निर्माण करते हैं। एक बड़ी कोमल भाषा हमारे संसारिक बोला जाता है लैंग्वेज में कि कर्म ही भाग्य का निर्माण करते हैं। तो इसका कैसे लोग यूज करते हैं? भाई मेहनत करेगा तो कुछ मिलेगा, मेहनत कर पैसा कमा। लेकिन शास्त्र बोलते हैं कि ये जो जीवन आपका है ये फिक्स है, इसमें कोई बदलाव होने वाला नहीं है आपका। इसलिए बोलते ना, आपन सोची हो तो नहीं प्रभु सोची तत्काल। हम तो पता नहीं कितनी कितनी प्लानिंग करते हैं, लेकिन होता हमारे हिसाब से नहीं। ये जीवन आपका फिक्स है, इसमें कोई बदलाव आने वाला नहीं है। आप जन्म कुंडली आपकी बनी पड़ी है तो कोई दक्ष पंडित होगा, पढ़ के बता देगा इतने साल में तेरे को ये मिलेगा, इतने साल में ये मिलेगा, इतने साल में ये मिलेगा। ये जीवन फिक्स है आपका। ये फिक्स नहीं है तो कौन सी बात है? आपके द्वारा की गई भक्ति ये आप करने के लिए स्वतंत्र है। भक्ति करने के लिए स्वतंत्र है। बाकी एवरीथिंग इज फिक्स है। भगवान की सेवा में नहीं लगे तो एवरीथिंग इज फिक्स, कुछ अपनी बदलाव नहीं आने वाला। लेकिन भक्ति करेंगे तो आपका प्रभुपाद जी लाइन लिखे कि आप अपना आध्यात्मिक जीवन सुधार लीजिए, स्पिरिचुअल लाइफ। तो मटेरियलिस्टिक लाइफ अपने आप सुधर जाएगी, उसके हाथ में। वो भाग्य भी बदल देता है। सुदामा कुछ नहीं था, लेकिन तीनों लोगों का देवता उसे धन संपत्ति वो बदल देगा। स्पिरिचुअल लाइफ अपने सुधार लीजिए, मटेरियलिस्टिक लाइफ अपने आप सुधर जाएगी। आप हमारे साथ प्रॉब्लम क्या होती है, हमारे जीवन में विडंबना क्या है कि मटेरियलिस्टिक लाइफ को सुधारने का प्रयास करते हैं, वो नहीं सुधरेगी। वो तो भाग्य में फिक्स है। नहीं, क्या बोला जाता है, पहले रचा प्रारब्ध पाछे मिला शरीर। आपका प्रारब्ध पहले फिक्स कर दिया गया, शरीर आपको बाद में दिया। बैठे ऊपर आपका शरीर शुरू का निर्माण करने जाएंगे। ये शरीर आपसे तभी छुड़वाया जाएगा तब आपके लिए अगला शरीर तैयार हो जाएगा, छुड़वाया जाएगा। आपकी नहीं चलेगी उसमें, आपका ये जीवन फिक्स है। तो आप अपनी स्पिरिचुअल लाइफ सुधारने से अपना भविष्य, अपना भाग्य निर्माण कर सकते हैं। अगला शरीर आपको क्या मिलेगा वो आपके हाथ में है। आपकी की गई स्पिरिचुअलिस्टिक जो आपकी भक्ति है, जो आध्यात्मिक सेवा है, वो आपका अगला शरीर तय करेगी। अगला शरीर ये आपके अपने हाथ। कर्म भाग्य का, कर्म अब कौन सा करना कि आपका भाग्य सुधरे, ये डिसाइड आपने करना। आपको डिसाइड करना कि मैंने अगला शरीर कौन सा लेना है। भगवान भगवत गीता में बोलते हैं, तस्य ध्रुव मृत्यु, जिसका जन्म हुआ उसकी मृत्यु निश्चित है, जिसकी मृत्यु उसका पुनर्जन्म भी निश्चित है। और पुनर्जन्म आपने इसी संसार में फिर किसी योनि में लेना है या वापस अपने घर बैक टू गॉड एंड भगवान के धाम वापस जाना है, ये पूरी तरह से आपके अपने ऊपर निर्भर करता है। तो हमारे ऊपर ही निर्भर था तो तभी हम इस संसार में आए। अब आपने डिसाइड करना कि वापस जाना है या इस संसार में फिर अगला क्षण लेना से उसमें कोई दखलंदाजी भगवान नहीं करते हैं आपके उसमें। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतु गुरुमा। प्रकृति के वशीभूत होकर हम सब लोग काम करते हैं। मैंने कल भी एग्जाम्पल दिया था, इस समय सतोगुण में बैठे हैं, बाहर निकलते कोई आपका परिचित मिल गया
अब गाड़ी में बैठ चले यार, ब्रेकफास्ट वहां करेंगे, चलो होटल रेस्टोरेंट में, क्योंकि यहां से सत्वगुण में निकले और आगे तमोगुण में पहुंच गए, आगे तमोगुण में पहुंच गए। ये डिसाइड आपने करना है कि मैंने सत्वगुण से निकल कर तमोगुण में जाना है, तो सत्वगुण से उठे आगे। जब पूरी तरह से आप स्वतंत्र हैं इस डिसीजन लेने के, लेकिन प्रकृति आपको घुमा रही है, बाहर खड़ा कर दिया और कुछ मिल जाएगा आपको, कोई बात चल गई, चलते उसमें कोई दखलंदाजी नहीं भगवान की, प्रकृति माया के वशीभूत। मैं बड़ा सुंदर एग्जाम्पल देता हूं। मेरे ऊपर एक रेंट पे रहती है, मैं अक्सर बोलता अच्छा भाई नीचे आएगा, मंगल आरती है सुबह 4 बजे, 4:30 बजे मंगल आरती होती, तू ऊपर रहता हमारे आएगा किराए के साथ, नहीं कोई 4:30 तो बढ़िया नहीं जाती है। भगवान हर एक को, कोई व्यक्ति संसार में बैठा ये नहीं कह सकता भगवान ने मेरे को मौका नहीं दिया। भगवान स्वयं भी अवतार लेकर आते हैं, संत महात्माओं को भेजते हैं, भाई वापस अपने घर चले हो, इस तरह की व्यवस्था करें। और संत महात्मा एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, अनंत बार आपके पास आएंगे, भाई भगवान चलो भगवान। उसको मैंने कई बार बोला, बड़ी 4:30 तो नींद बड़ी आती, तो 5-7 महीने में मैंने देखा सीढ़ियों से उतर रहा, निकल डाली हुई फ्लेट वो डाले हुए 4:30 का समय, तो भाई कहा सुबह सुबह कोई सैर करने जा रहा है, क्यों? तुम तो कहते थे 4:30 बजे नींद भी अच्छी आती। वो नहीं प्रभु जी, आज में बीपी आ गया और शुगर बॉर्डर लाइन पे है, तो डॉक्टर ने बोला मॉर्निंग वॉक जरूरी है। इस बात के मंतव्य को भगवान आपने तो चलाना चाहते थे, तो चलने के लिए तैयार नहीं थे। अब माया अपना काम कर रही है, चल भैया तुम नहीं उठता था, इधर उठ गए, और भाग भाग के उठेंगे तो प्रॉब्लम नहीं आ रही बॉडी में, कोई दिक्कत नहीं आ रही, कितना भ्रमित होकर बैठे कि मॉर्निंग वॉक नहीं करेंगे तो भाई मर जाएंगे, मरना तो चाहते। और भगवान के धाम जाना है तो पहली कंडीशन है शरीर को छोड़ेंगे तभी जाएंगे, वो तैयार नहीं। और कोरोना ने ये क्लियर कर दिया था, भगवान के धाम जाने के लिए तैयार नहीं। यही ठीक कैसे बढ़िया। उनके विशिष्ट स्वभाव की सृष्टि कर, मैंने भी बोला कि संत महात्माओं को भेजते। शिव भागवत पुराण में कथा आती है कालिया नाग की। भगवान कालिया नाग के फनों पे नृत्य करते हैं, और अब फनों पे नृत्य करने से उसके शरीर पे जख्म हो गए, खून निकलना शुरू हो गया। भगवान तो उसको सबक सिखाना चाहते थे। तो जब वो हताश हो गया, मरने की स्थिति में आ गया, तो फिर भगवान के चरणों में गए, मैं पहचान गया भगवान, माफ कर दीजिए। नाग पत्नी आ गई, प्रार्थना की भगवान से कि इसे माफ कर दीजिए, इसका बड़ा कोई सौभाग्य होगा कि आपके चरण कमल इसके फनों पर पड़े। तो भगवान का गुणगान करती हैं, तो भगवान माफ कर देते हैं उसे कालिया नाग को, बोलते यहाँ तुम छोड़ के निकल जाओ, यमुना छोड़ दिया। तो कालिया नाग भगवान से प्रार्थना करता है, भगवान आप सृष्टि करता है, मैं आपका सेवक, मैं आपको पहचान गया भगवान है, एक प्रार्थना करनी है आपसे। बोलो भाई। मैं स्वभाव से क्रूर हूं, द्वेषी हूं, क्रोधी हूं, आग उगलना, विष उगलना मेरा धर्म है, मेरा काम है। फुंकारता हूं, मैं लोगों को मारता हूं, ये मेरा काम है, ये मेरा स्वभाव है। तो
आपसे प्रार्थना करूंगा मेरा स्वभाव बदल दीजिए। अब भगवान के संपर्क में आ गया, सतोगुणी नहीं शुद्ध सतोगुणी में आ गया कि मेरा स्वभाव बदल दीजिए। मैं अब इस छुटकारा प्राप्त इस शरीर से, ये द्वेषी शरीर, ये आग उगलना, द्वेष करना, मारना, काटना, डसना, ये नहीं मैं समझ चाहता। मेरा स्वभाव बदल दीजिए। तो हम लोग जब प्रार्थना किया कालिया नाम, तो हम लोग ये मुश्किल है, ये नहीं मैं कर सकता। मुश्किल, आप तो भगवान हैं, आप तो सब कुछ कर सकते हैं, और आप कह रहे कि मुश्किल है। भगवान बोले हाँ ये मुश्किल है। मैंने 84 लाख योनियां बनाई, सभी को उनके उनके स्वभाव के अनुसार, जीवों के स्वभाव के अनुसार मैंने ये योनियां बनाई। नाग बनाया, अजगर बनाया, इनका काम ही है डसना, द्वेष करना, उगलना, आग उगलना। तो मैंने ये 84 लाख योनियां बना दी उनके विशिष्ट स्वभावों के अनुसार। तो मैं स्वभाव नहीं बदल सकता, आप नहीं बदल सकते तो कौन बदल सकता है? तो भगवान बोले हाँ, मेरा जो भक्त है वो तेरा स्वभाव बदल सकता है। आपका भक्त, आप नहीं बदल सकते, आपका भक्त समझ नहीं। तो ऐसा कोई भक्त बता दीजिए जो मेरा स्वभाव बदल दे। तो भगवान बोले हैं, गरुड़ की शरण में जा। गरुड़ वो तो जन्मजात वैरी है नागों का, सांपों को देख नहीं खा जाता, लेकिन जब वो तेरे फनों के ऊपर मेरे चरणों के चिन्ह देखेगा तो वो तेरे आगे भी अपना सिर झुकाएगा। ये भक्त का विशिष्ट गुण है, ये भक्त का स्वभाव है। संत महात्मा क्या करते हैं? आपको जानते भी नहीं होते, लेकिन आपसे एक ही प्रार्थना करते, भाई भगवान का नाम लिया करो। और जानते थोड़ी हैं आप कि ये मैं जीवन में आनंद ले रहा हूं, तो ये क्यों दुख उठा रहे, ये सुखी हो जाए सब। संत महात्मा आपको किसी को जानते नहीं, और राह चलते व्यक्ति को भी बोलेंगे भाई भगवान का नाम। क्यों? क्योंकि उनका स्वभाव है। तो कोई व्यक्ति दुखी नहीं है। भगवान सच्चिदानंद है, तो सच्चिदानंद से जुड़ेंगे तो हम भी सुखी। लेकिन क्या करें, हमारे जीवन में साधु आते हैं तो हम उनको पहचान नहीं पाते। उल्टा तो भाई इन्होंने तो काम नहीं आता, हम मेले थोड़ा है ना, ऐसा बोलते हैं, आगे से ऐसा बोलते हैं। सामने साधु भी आया, उसको भी लिखा। जीवन बोलते हैं, किसी के व्यक्ति में किसी को साधु मिलना उसके जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है। और हमारे जीवन में साधु आते हैं, हम उन्हें लाते हैं, टाइम नहीं है, काम है तो बता दो, कोई पैसा पूछा कहिए तो बता दो, दे दे। ये हमारी स्थिति है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कोई डिस्कशन? ऑनलाइन कोई सवाल? श्री भगवान की जय, ग्रंथराज महाभारतम की जय। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अभी एक सूचना है, अभी 10 बजे से